आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। आपको बता दें कि पटना के अंचलों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि पिक एंड चूज का अब नहीं चलने वाला है। अब जो है मेरिट पे ही काम होना है। और आपको क्या लगता है कि इन्हीं सब संदर्भ में हम बात भी करेंगे। और लगता क्या है कि ये मेरिट की बात और पिक एंड चूज को लेकर जो बातें हो रही है, इससे क्या लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में? इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। मतलब सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। उस्मा, क्या कहिएगा? डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है और जीरो टॉलरेंस की बात भी कही है और जो अंचल परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है। देखिए, आज दिलीप जायसवाल ने जो कहा है उसे वार्निंग समझना बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पे अगर सीधे सीधे मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि सरकार अब रिजल्ट चाहती है और खुद मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं कि 1 महीने बाद फिर से जो है यहाँ पे रिव्यू होगा और अगर सुधार नहीं हुआ तो इस पर एक्शन भी होगा। लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि आखिर पटना जैसे जिले के सभी 26 अंचल का जो है परफॉर्मेंस एक साथ खराब कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब सच तो यहाँ पे ये है कि आम आदमी जब अंचल कार्यालय यहाँ पे जो जाता है ना, उसे हमेशा क्या होता मिलता है, डिले मिलता है। उसके बाद उसे महीनों तक चक्कर लगवाया जाता है। फिर कई जगहों पर बिना जो है यहाँ पे जो है सेटिंग या फिर सिफारिश के जो है वो फाइल जो है वहाँ पे आगे नहीं बढ़ती है। तो यही सब वजह है कि लोगों का जो भरोसा है यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अगर सरकार सच में बदलाव यहाँ पे चाहती है तो फिर रिव्यू मीटिंग से जो यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड पे यहाँ पे देखना होगा कि किस जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वो जानबूझ के जो काम रोकते हैं, किसने लोगों को परेशान किया है, किसने अपने पद का जो है यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया है। तभी तो लोगों को लगेगा कि नहीं, सरकार जो है वो बातें नहीं कर रही है, सरकार जो यहाँ पे एक्शन भी ले रही है। तभी तो लोगों का भरोसा जो है यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन कहीं ना कहीं सरकार और जनता में टूट रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राजस्व मंत्री ने भी साफ कहा है कि अगर मंत्री जी भी आपको गलत काम करने को बोले तब भी मत कीजिएगा? इस बयान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है अज़रा कि यहाँ ये जो पूरी मीटिंग का जो है सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है ना, यही है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे साफ ये बातें कही है कि कभी भी काम नहीं रुकना चाहिए और गलत काम किसी के दबाव में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। असल में जो अंचल कार्यालय में जो 2 तरह का यहाँ पे जो है प्रेशर होता है, देखने को मिलता है यहाँ पे प्रेशर। पहला होता है पॉलिटिकल प्रेशर और दूसरा जो यहाँ पर होता है मनी पावर। ये 2 तरह का होता है और कई बार जो है पैरवी आती है, कई बार इन्फ्लुएंस चलता है और कई बार जो है आम आदमी की जो फाइलें जो है इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसने किसी की जो है वो खिदमत नहीं की। ठीक है, तो मंत्री का यहाँ पे ये कहना है कि मेरी भी बात मत मानना, अगर वो बात गलत हो। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे जरूर दिया गया है, लेकिन अब लोगों की नज़र इस बात पर ही रहेगी कि ये जो बातें हैं सिर्फ भाषण तक सीमित रहेगी या फिर जो है यहाँ पे नीचे लेवल तक ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर भी लागू होगा। अगर ईमानदार अधिकारी है तो उसको तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन जो बेईमान है उस पर सख्त एक्शन भी होना चाहिए, तभी ये मैसेज असर करेगा। वरना हर जो रिव्यू मीटिंग के बाद वही पुरानी कहानी वही तो दोहराई जाएगी, वही भ्रष्टाचार, वही लोगों का टेंशन, वही लोगों का चक्कर, अंचलों का चक्कर, यही सब दोहराते रह जाएगा लोग। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब मंत्री जी ने और सरकार ने भी साफ कहा है कि अब पिक एंड चूज नहीं चलेगा, मेरिट पे ही काम होगा, तो इससे क्या लगता है, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है भ्रष्टाचार खत्म, लेकिन सिर्फ बोल देने से नहीं होगा भ्रष्टाचार खत्म। सबसे पहले ये खत्म करना होगा कि किसकी सबसे पहले ये जानना होगा कि किसकी फाइल किसके पास है, कौन सा किस अधिकारी के पास है। आज भी कई लोगों की यहाँ पे यही शिकायत रहती है कि जिसने पैसे दिए हैं उसके काम हो रहे हैं और उसका काम जल्दी नहीं हो पाता है जो पैसे नहीं देते हैं। तो मेन बात है कि फाइलें जो है महीनों तक यहाँ पे जो पेंडिंग रहता है, अगर हर आवेदन की जहाँ पे जो ऑनलाइन अगर मॉनिटरिंग की जाती है, समय पर काम पूरा होता है और देरी होने पर अगर यहाँ पे जो अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा तब जाकर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आएगी। तो लोगों को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान दे बोले कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लोगों को चाहिए कि बिना किसी सिफारिश, बिना किसी रिश्वत और बिना किसी चक्कर के जो है उनका काम जल्द से जल्द हो जाए। असली मेरिट वही होगी और असली यही जो रिफॉर्म है यही होगा, क्योंकि जनता जो चाह रही है वो सरकार नहीं कर पा रही है, या यूँ कह ले कि मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि जमीन पर हो क्या रहा है। अच्छा, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है सारे लोगों को,
अंचलों को, तो इस पे आप क्या कहिएगा? और लगता है कि इससे मतलब जमीनी हकीकत जो है वो सुधर जाएगी, तस्वीरें सुधर जाएगी? देखिए, यहाँ पे अल्टीमेटम देना अच्छी बात है सरकार की तरफ से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है मतलब उसका आप देखना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होता है। अगर 1 महीने बाद फिर से अगर ख़राब यहाँ पर परफॉर्मेंस रहती है और किसी पर एक्शन नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं ना, लोगों का जो भरोसा है यहाँ पे वैसे भी ख़राब था, लोगों का था नहीं। लेकिन अगर सरकार वाकई लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है और करती है, तो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव यहाँ पे साबित हो सकता है इस चीज़ को लेकर के। और आज राजस्व विभाग से में सबसे ज़्यादा शिकायतें इसी चीज़ की है, दाखिल खारिज, ज़मीन से रिकॉर्ड, सरकारी ज़मीन से जुड़े मामले, यही सारी चीज़ें तो आती रहती है। लोग महीनों दफ्तर का चक्कर काटते रहते हैं और यही वजह है कि मतलब अंचल कार्यालय की जो छवि है भ्रष्टाचार के अड्डे जैसी मतलब बन गई है। और इसलिए मतलब अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यही है कि वो अपने शब्द को अमल में बदले। अगर सही काम समय पर होगा, गलत काम पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार जैसे जो मामले आते हैं उन पर अगर कार्रवाई होती है, तो आम आदमी का भरोसा मतलब वापस आ जाएगा, कह सकते हैं। और आखिर में यही कहा भी जा सकता है अजरा कि जनता को भाषण नहीं चाहिए ना, जनता तो रिजल्ट देखना चाहती है। अगर इस मतलब क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेट का जो मतलब अल्टीमेटम जो है कामयाब क्या तब माना जाएगा ना, जब ये सारी जो चीज़ें हैं ज़मीनी, हाँ, इसमें सुधार आएगी। मीटिंग करने से, रिव्यू मीटिंग कर देने से सुधार मीटिंग करने से नहीं होगी। आप मीटिंग कीजिए, वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अधिकारी जब बैठेंगे उनको पता रहेगा कि हाँ, सरकार ने हमें क्या अल्टीमेट दिया है, सरकार ने हमें क्या कहा है, सरकार के पास क्या क्या रिपोर्ट है, तो वो सब चीज़ों से भी उनके अंदर एक डर पैदा होगी। वो चीज़ें एक ज़रूरी है, लेकिन मीटिंग पे मीटिंग करना भी ये ज़रूरी नहीं है। आप मीटिंग कीजिए ना, अधिकारियों को आप ना जो है अल्टीमेट दीजिए, लेकिन फिर आप जाकर के जनता से भी पूछिए कि उनको क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि मीटिंग होने के बाद भी जनता की परेशानी वैसे ही बरकरार है। जनता की परेशानी आखिर कब खत्म होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, चलिए उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जनता की अब परेशानियां सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, लेकिन अब देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये परफॉर्मेंस जो 26 अंचलों का है उसमें सुधार आता है या नहीं आता है, और भ्रष्टाचार खत्म हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल की इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।